कभी कभी हमारा जीवन ऐसे मोड़ों पर लाकर हमें खड़ा कर देता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। और हमारे सामने जब हमारे अपने हों तो फैसला करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रणभूमि कुरुक्षेत्र में ऐसा ही क्षण अर्जुन के सामने आया। युद्ध बस आरंभ ही होने वाला था, लेकिन अर्जुन के मन में बड़े बड़े तूफान चल रहे थे। उसके सामने उसके अपने थे, उसके भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य अपने बंधु बांधव समक्ष उसके साथ युद्ध करने के लिए उस रणभूमि में थे। और उनको देखने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहता है, गीता अध्याय 1 श्लोक 35, एतान हन्तुमि गच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक राजस्य हेतों किम नु महि कृते। हे माधव, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मेरा वध क्यों ना कर ले, भले ही मुझे तीनों लोगों के राज्य क्यों ना मिल जाएं, भले ही मैं पूरी पृथ्वी का स्वामी क्यों ना बन जाऊं, तब भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता। तो फिर एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ। सोचिए दोस्तों, अर्जुन एक महान योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जो कि युद्ध में अपराजय था, जिसको युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था। वैसी बातें कर रहा है, वैसी बातें कर सकता है क्योंकि उसके सामने उसके अपने थे, उसके सगे संबंधी थे। और जब युद्ध में हमारे अपने हमारे सामने होते हैं ना दोस्तों, तो जीत की भूख बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस करके रह जाते हैं। अर्जुन के मन में भी यही द्वंद था। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो निर्णय हैं वो स्वार्थ और भावनाओं से प्रेरित हैं, या फिर उनकी वजह से हम धर्म या फिर सत्य के मार्ग पर चल पा रहे हैं। कई बार हमारी आंखें वर्तमान पीड़ा को देखती हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई है, उसका जो रिजल्ट है, वो बहुत ही ज्यादा दूरगामी होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि कभी भी कठिनाई के वक्त हमें धर्म, कर्तव्य और सत्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, और साथ ही गीता के गूढ़ रहस्यों को लगातार मेरे माध्यम से जानते रहना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।